तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड सीरीज। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाला सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा हिंदी का, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आप लोगों के पास 6 से 7 दिन का टाइम बचा हुआ है हिंदी का पेपर देने के लिए, क्योंकि आपका जो हिंदी का पेपर है वो किस तारीख को है, 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। ठीक है, बस मेरे बताए हुए आप लोग ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को याद कर लीजिए और आपका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आपका जो 20 नंबर आता है, कितने नंबर का आता है, 20 नंबर जो आता है वो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आता है। और जो क्वेश्चन आता है हमने उस पर अलग से वीडियो बना दिया, आप सब लोग जाके देख लीजिए। और मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि मेरे बताए हुए सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आप लोगों का 20 नंबर जो मैं करवाने वाला हूँ इस वीडियो में वो आप लोगों का नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में 30 क्वेश्चन बताऊंगा और उसी 30 क्वेश्चन में आपका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो आप लोग क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही नॉलेज वीडियो पाने के लिए। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी गद्य की प्रमुख विद्या निबंध के लेखक हैं, यानी हिंदी गद्य की जो प्रमुख जो निबंध के लेखक हैं, यानी तो वो कौन है। पहला है, पहला क्या है, मोहन राकेश, खा नंबर है यशपाल, उगा नंबर है प्रेमचंद्र, उघा नंबर है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इन चारों आप में से आपका ऑप्शन नंबर खा सही है, यानी ऑप्शन नंबर खा क्या है, राम वृक्ष बेनीपुरी। यानी जो हिंदी गद्य की प्रमुख विद्या निबंध के लेखक है वो कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्याग पत्र किस विद्या की रचना है, यानी जो त्याग पत्र है वो किस विद्या की रचना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा जो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या है, उपन्यास, दूसरा है जीवनी, उघा नंबर है निबंध, उघा नंबर है नाटक। यानी आप लोग क्वेश्चन पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन पढ़ लेना, तब उसके बाद आप सही का जो गोला होता है ओ एम आर सीट पे भी फिल किया जाता है, ओ एम आर सीट पे जो फिल किया जाता है गोले को किस तरह से फिल किया जाता है, उसमें रोल नंबर किस तरह से लिखा जाता है, यानी ओ एम आर शीट से लेके आप लोगों के प्रश्न में जितना भी क्वेश्चन उठ रहा है हमने उस पर एक वीडियो अलग से बना दिया है, आप लोग जाके देख लेना, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ देंगे। ठीक है, जो आपका ओ एम आर टॉपिक है, इस टॉपिक में जितना भी आपका प्रश्न उठ रहा है आपके दिमाग में कि ओ एम आर शीट पर कैसे नाम लिखें, कैसे अनुक्रमांक लिखें, कहाँ पर आप लोग गोले को किस तरह से भरेंगे, किस पेन का प्रयोग करना है, हमने उस पर अच्छे तरीके से वीडियो बना दिया, आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है त्याग पत्र किस विद्या की रचना है, तो खा नंबर है उपन्यास, गा नंबर है जीवनी, उघा नंबर है निबंध, उगा नंबर है नाटक। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, उपन्यास। ठीक है, जो उपन्यास है वही त्याग पत्र की विद्या की रचना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरा नंबर भी हो गया। फिर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, पहला क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन, निबंध में शुक्ल युग का नाटककार है, निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है, जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से शुक्ल युग के नाटककार कौन है, तो पहला है हरिकृष्ण प्रेमी, दूसरा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, उघा नंबर है विष्णु प्रभाकर, उघा नंबर है धर्मवीर भारती। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, हरिकृष्ण प्रेमी, यानी हरिकृष्ण प्रेमी आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका तीसरा भी क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक है, यानी ध्रुव स्वामी जो नाटक है उसके लेखक कौन है, पहला है हरिकृष्ण प्रेमी, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विष्णु प्रभाकर, उघा नंबर है मोहन राकेश। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर खा सही है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर खा सही है, जयशंकर प्रसाद ही ध्रुव स्वामी के नाटक के लेखक है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 4 नंबर भी हो गया। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, 5वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अर्धनेश्वरी के लेखक हैं, अर्धनेश्वरी के लेखक हैं, तो पहला है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है प्रेमचंद और तीसरा है जयशंकर प्रसाद, उघा नंबर है चतुर्सेन शास्त्री। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर आपका पहला ही ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है शुक्ल युग तर युग के प्रमुख कहानीकार, शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार है वो कौन है, पहला है इलचंद्र जोशी,
यानी इलचंद्र जोशी, घ नंबर है मोहन राकेश, और ग नंबर है विकल्प का व खा दोनों, और उपयुक्त यानी घ नंबर क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर का भी है सही, इलचंद्र जोशी भी है, और घ नंबर है मोहन राकेश भी है शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर गा क्या है, विकल्प का व खा, यानी दोनों। आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प गा नंबर आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प गा नंबर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि विकल्प गा में क्या कह रहा है, का व खा दोनों, तो इसका ऑप्शन नंबर का व खा दोनों सही है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 7वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गोदान किस युग की उपन्यास है, यानी जो गोदान है वो किस युग का उपन्यास है। पहला है शुक्ल युग, शुक्ल युग युग, और फिर ग नंबर है द्विवेदी युग, ख नंबर शुक्ल उत्तर युग, और घ नंबर है आधुनिक युग। यानी जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर क्या रहेगा, युग रहेगा, गलती से धाप भी लग गया है बीच में, ठीक है, तो आप इसको हटा देना, ठीक है, तो हम ही हटा दे रहे हैं इसको, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, युग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आपका इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, शुक्ल युग। कौन सा, शुक्ल युग, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, शुक्ल युग। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुक्ल युग ऑप्शन नंबर का ही सही हो जाएगा, गोदान किस युग का उपन्यास है, शुक्ल युग का उपन्यास है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अथा सागर के लेखक है, यानी अथा सागर के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है, पहला क्या है, जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती, दूसरा है गुलाब राय, तीसरा डॉक्टर श्याम सुंदर दास, घ नंबर है जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, जयप्रकाश भारती, ठीक है। आथा सागर के लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती है, ठीक है। जिस तरह से आप लोग याद कर देना सारे क्वेश्चन को, क्योंकि मैं जो ये सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपका 2024 बोर्ड एग्जाम में आएगा। बस मेरे बताए हुए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, आपका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। क्या, आपका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा मेरे बताए हुए तरीके से, अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद किया और OMR शीट पर मेरे बताए तरीके से अगर आपने फिल किया तो आपका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आप जाके देख लेना, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ देंगे कि OMR शीट पर कैसे फिल किया जाता है और क्या क्या किया जाता है OMR शीट पर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक है, यानी मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है। इसका ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खा है डॉक्टर हजारी प्रसाद, गा है जयशंकर प्रसाद, और घा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, पहला ऑप्शन क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी जो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक है वो कौन है, जयशंकर प्रसाद, यानी नहीं, राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। आपके जो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 9 भी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गद्य को कवियों की कहा गया है, ठीक है। गद्य को क्या कहा गया है, कवियों की। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है भागिमी, खा नंबर है कसौटी, गा नंबर है ताल, और घा नंबर है रेखा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर खा सही है, कसौटी। यानी गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है, क्या कहा गया है, कसौटी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 10 भी हो गया। कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर 10 भी सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवंत शरण उपाध्याय द्वारा रचित विद्या है, यानी जो सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवंत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित विद्या है वो कौन सी है। पहला है निबंध, दूसरा है आलोचन, गा नंबर है अंकित वृत्त, और घा नंबर संस्मरण। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, चारों में, आपका चारों में से ऑप्शन नंबर गा सही है। गा में क्या कह रहा है, गा में क्या कह रहा है, यात्राभिवृत्त, यानी यात्राभिवृत्त जो आपका गा नंबर है यही आपका सही हो जाएगा 11वें नंबर का, ठीक है। फिर 12वां नंबर क्वेश्चन है, 12वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है, जो लहरों के राजहंस है उनके लेखक का नाम क्या है। तो आपका पहला है मोहन राकेश, गा नंबर है प्रेम घन, गा नंबर है गुलाब राय, और घा नंबर है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, मोहन राकेश। क्या सही है, मोहन राकेश। यानी आप लोग को एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप लोग पहचान सकते हैं कि आप, अगर आप लोग को नहीं आता है कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो किस तरह से करेंगे। आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता तो आप या तो पहला ही ऑप्शन सही करेंगे या दूसरा करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा 90% पहला सही होता है, दूसरा सही होता है, ठीक है। जो तीसरा और चौथा जो होता है, यानी
तीसरा जो चौथा होता है वो 10% है, उसमें से 10% कहीं पर रहेगा जो आ जाएगा ऑप्शन उसका, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप कौन सा लगाएंगे, आपका कौन सा इसका ऑप्शन कौन सा सही था, इसका आप लोगों को पता ही है, इसका ऑप्शन नंबर गा सही था। तो मैं क्या कह रहा था, आप ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन नंबर ए या बी, इन्हीं दोनों में से किसी ऑप्शन को अगर लगाएंगे, अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तोलियों यानी तोलियों किस विद्या पर आधारित है, यानी जो तोलियां हैं ये किस विद्या पर आधारित है। यानी पहला है नाटक, खा नंबर है निबंध, गा नंबर है एकांकी और घा नंबर है कहानी। जो तोलियां हैं वो किस विद्या पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन नंबर गा सही है, एकांकी यानी एकांकी पर आधारित है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, 13वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर का देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर पहला देख सकते हैं रामविलास शर्मा, और खा नंबर क्या है रामवृक्ष बेनीपुरी, गा नंबर है प्रेमचंद्र, और घा नंबर है महादेवी वर्मा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर खा सही है, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध, यानी महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो पहला है क्षणद, खा नंबर है रेती के फूल, गा नंबर है हंस, और घा नंबर है कनिम्बनी। तो इसमें से आपका चारों में से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। पहले में क्या कह रहा है क्षणद, यानी आपका जो क्षणद है यही महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है, ठीक है। फिर जो 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आधुनिक काल की समय अवधि है, यानी जो आधुनिक काल है उसकी समय अवधि कौन सा है, क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है 1900 से 1920 तक, और खा नंबर है 1950 से 1919 तक, और घा नंबर है 1843 ईस्वी से वर्तमान तक, और खा नंबर है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। तो जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, आप सब लोग कमेंट करके बताना है कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। अगर आप लोग नहीं पता रहेगा तो कमेंट कर देना, हम बता देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप सब सारा क्वेश्चन हम ही बता देंगे तो आप सब लोग सिर्फ याद करेंगे, लेकिन आप लोग को एक भी क्वेश्चन अगर अपने मन से ढूंढेंगे तो आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। फिर जो 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ललिता ललम के रचयिता हैं, जो ललिता ललम है इसके रचयिता कौन है। तो इसका पहला है पद्माकर, खा नंबर है मतीराम, गा नंबर है भूषण, और खा नंबर है बिहारी। तो इन चार ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर खा सही है, भूषण, यानी आपका जो भूषण ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका 17 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है निम्न में से आधुनिक काल के कवि नहीं है, यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से आपके जो आधुनिक काल के कवि हैं वो कौन से कवि नहीं है। इसमें कह रहा है नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कह रहा नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा गलत हो जाएगा। पहला है बिहारी, खा नंबर है भूषण, गा नंबर है विकल्प का व खा दोनों, और घा नंबर है मैत्री शरण गुप्त। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। गा में क्या है कावा खा दोनों, यानी जो बिहारी और भूषण है ये दोनों आधुनिक काल के कवि नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपका 18 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। और जो 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है छत्रपाल दशक के रचनाकार है, यानी जो छत्रपाल दशक है उसके रचनाकार कौन है। पहला है बिहारी, खा नंबर है जगनिक, और गा नंबर है नरोत्तम दास, और घा नंबर है भूषण। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आखिरी वाला, आखिरी में क्या है खा नंबर भूषण। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से ऋतुकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी जो आपका ऋतुकाल है उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप सब लोग याद कर लेना क्योंकि जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ऋतुकाल को अन्य कई नामों से जाना जाता है। तो और भी किस नाम से जाना जाता है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। इसका जो पहला है वीरगाथा काल, गा नंबर श्रृंगार काल, और खा नंबर अलकृत काल, और घा नंबर विकल्प खावा गा दोनों। तो इसमें से आप देख सकते हैं विकल्प खावा गा, यानी खा क्या है
अलंकृत कला, और गा क्या है, श्रृंगार रस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर घ नंबर सही हो जाएगा, यानी विकल्प खा व गा दोनों। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है, यानी जो आपका भारतेंदु युग है वो किस युग के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन में पहला सही है भक्ति काल, खा नंबर है रीतिकाल, गा नंबर है आधुनिक काल, और खा नंबर आदिकाल। इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर गा सही है। गा में क्या कह रहा है, आधुनिक काल, तो आपका ऑप्शन नंबर खा सही है, आधुनिक काल। ठीक है, यानी मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, यानी हमने 21 क्वेश्चन कराया हूँ और भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन आता है, तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका बेस नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर जो 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रीतिमुक्त कवि धारा के दो कवियों के नाम लिखिए, यानी जो रीतिमुक्त कवि के धारा के दो कवियों का नाम लिखना है, तो कौन कौन से हैं। पहला है धनानंद, घनानंद, और घा नंबर है बोध ठाकुर, गा नंबर विकल्प का व खा दोनों, और घा नंबर है सागरधर, सागरधर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है चारों में से, आपका चारों में से ऑप्शन नंबर गा सही है। विकल्प कावा खा दोनों ने पहला है धनानंद, और खा नंबर है बोध ठाकुर, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर जो 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि कौन है। पहला मैथिली शरण गुप्त, खा नंबर नरपति नल्लाह, गा नंबर तुलसीदास, खा नंबर है कबीर दास। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। पहले में क्या कह रहा है, मैथिली शरण गुप्त, यानी जो मैथिली शरण गुप्त है वो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, फिर जो आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संकेत महाकाव्य की रचना किसने की, यानी संकेत महाकाव्य की रचना वो किसने की। पहला है शंकर प्रसाद, का नंबर है मैथिली शरण गुप्त, गा नंबर है हरिओध, गा नंबर है नागार्जुन। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर का सही है। का में क्या कह रहा है, मैथिली शरण गुप्त, यानी जो का ऊपर रहना चाहिए इसको हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर का सही है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त आपका ऑप्शन नंबर का सही है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, यानी छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है यशपाल, खा नंबर ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, गा नंबर क्या है राम कुमार वर्मा, और घा नंबर क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर गा सही है, राम कुमार वर्मा। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन नंबर आपका गा नंबर है। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन 26 नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, यानी राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कौन सा है। पहला है आंसू, खा नंबर है यामा, गा नंबर है उत्तरायण, घा नंबर है चोखे चौबे। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर गा सही है उत्तरायण। ठीक है, उत्तरायण आपका ऑप्शन नंबर गा सही है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कुमकुम विद्या, कुमकुम किस विद्या की रचना है, यानी कुमकुम हो किस विद्या की रचना है। पहला है कविता संग्रह, खा नंबर है निबंध, गा नंबर है नाटक, और घा नंबर है गद्य काव्य। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। पहला क्या है कविता संग्रह, क्या है कविता संग्रह, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है, कविता संग्रह। ठीक है, फिर जो 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है छायावादी युग, छायावादी के अस्थायवादी कवि हैं, जो छायावादी के अस्थायवादी कवि हैं वो कौन है। पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, खा नंबर हरिवंश राय बच्चन, गा नंबर है सचिदानंद हरिनंद वंत्यायन आज्ञाई, खा नंबर है रामधारी सिंह दिनकर। तो इन चारों में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर खा सही है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो इस तरह से आपका 28 नंबर क्वेश्चन हो गया, और 28 क्वेश्चन में आपका 28 नंबर फिक्स हो गया। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रागतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां विशेष कौन कौन सी हैं, यानी जो प्रागतिवादी युग है इसमें दो प्रवृत्तियां विशेष कौन कौन सी हैं। तो पहला है काव्य सौंदर्य, सौंदर्य भगवान, खा नंबर है करुण तथा नैराश्य की भावना, गा नंबर है मानवतावाद प्रवृत्ति, खा नंबर है विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर गा सही है
मानवती मानवतावादी प्रवृत्तियां, ठीक है। ऑप्शन नंबर गा सही है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन है बस आप सब लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से छायावादी की दो प्रवृत्तियां विशेष कौन कौन सी है। यानी इस क्वेश्चन को 2018 में, 19 में, 20 में पूछा गया है। यही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। का नंबर है मुक्त प्राकृत चित्रण। का नंबर है कविता में हास्य और व्यंग्य के फुट का समेश। गा नंबर है श्रृंगार और प्रेम वेदन। और घा नंबर है प्राकृत का मानवीकरण। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर गा सही है, श्रृंगार और प्रेम वेदक, ठीक है। तो इस तरह से हमने आप लोगों को कितना 30 क्वेश्चन बताया हूँ, कितना 30 क्वेश्चन बताया। बस आप इन 3 क्वेश्चन को याद कर लीजिए, आपका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यही 30 क्वेश्चन आपका 2024 बोर्ड एग्जाम में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देता रहूंगा। और अगर आप लोगों को 95 प्लस नंबर लाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग सारे वीडियो को देखेंगे तो आपका 95 प्लस नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।